हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है कि बिहार पुलिस का 28 अगस्त का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है, यानी कि सारा चरण का एग्ज़ाम जो है संपन्न हो चुका है। तो ये क्वेश्चन जो आपका अररिया ज़िलों में पूछा गया था, तो आप लोग कंफर्म करेंगे कमेंट पे कि और किन किन ज़िलों में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्या स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो ये 33.3% आपका राइट आंसर हो जाता, या यदि बिहार पूछा गया तो आपका 50% आपका सही जवाब हो जाता। स्वतंत्रता के बाद बिहार के सीएम कौन बने हैं? तो श्री कृष्ण सिंह आपका राइट आंसर हो जाता। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के लिए जो कौन सा उत्तक यानी कि जिम्मेदार है? तो ये जाइलम आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए CO2 क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक कथन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें जो शायद आपका ऑप्शन जो है विषम पोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, इस टाइप का आपका राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पे जितना सारा आंसर बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सारा सही होगा, तो आप लोग अपना खुद से भी कुछ आंसर मैच करा सकते हैं कि वहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ था, उसके अनुसार आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत भी हो सकता है, हम जो बताएंगे। और आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद देखिए, ध्वनि की सबसे तेज गति किसमें होता है? तो स्टील आपका राइट आंसर हो जाता। नेत्र गोलक का व्यास पूछा गया था, 2.3 सेंटीमीटर राइट आंसर होता। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। उसके बाद देखिए 4 ऑप्शन था, उसमें से पूछा गया था कि पूर्ण घन संख्या कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका 2197 आपका राइट आंसर हो जाता। सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया था, बृहस्पति हो जाता। 5वीं शताब्दी का सबसे बड़ा महाजनपद मगध हो जाता। स्पीकर से संबंधित एक क्वेश्चन था, लोकसभा के स्पीकर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन था कि रबड़ अनुसंधान कहाँ पे है? कोट्टायम आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका, उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, क्या रबड़ अनुसंधान कोट्टायम आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया था आपका प्रधानमंत्री के योग्यता से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद रामविलास शर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इनका जन्म कब हुआ है? तो ये आपका जो 10 अक्टूबर 1912 आपका राइट आंसर हो जाता। एक आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है, किसके जीवन पर? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि कोसी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका पुनपुन राइट आंसर हो जाता। मिलान करने से रिलेटेड क्वेश्चन था, माइटोकॉन्ड्रिया रिक्तिका गोल्जी का एक तरफ लिखा हुआ था, उसके तरफ जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाता आपका कोशिका शक्तिगिरी आपका राइट आंसर हो जाता। इसी तरह से आपको मिलान करना था। एक क्वेश्चन, जनसंख्या विकसित होकर अलग प्रजाति का निर्माण करता हुआ क्या कहलाता है? इस टाइप का क्वेश्चन था, शायद आपका विभेदीकरण हो जाएगा, तो आप लोग कंफर्म करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद पर्यावरण दिवस 2025 का लक्ष्य पूछा गया था, तो इसका लक्ष्य है प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना, या आप लोग कंफर्म करेंगे कि ऑप्शन में कुछ दूसरा था क्या? उसके बाद देखिए, पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी पूछा गया था, तो महेंद्रगिरी आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद प्राणी सम्मिलित नहीं है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2 तंत्रिकाओं के बीच के स्थान को साइनेप्स बोला जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए, IPL 2024 में गौतम गंभीर जो मेंटर के रूप में काम किया था, तो वह किस टीम के रूप में? तो कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया था, गोल्फ ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाली खिलाड़ी का नाम अदिति अशोक आपका राइट आंसर हो जाता। मुगल जो है आगरा से दिल्ली राजधानी किया था, तो ऑप्शन में क्या 1638 था या नहीं था? आप लोग कंफर्म करके बताएंगे। सीमेंट में क्या यूज होता है? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन शायद पूछा गया था। उसके बाद वीरता पुरस्कार को जो सजाना था, तो इसको जो है परमवीर के बाद अशोक, उसके बाद महावीर, कीर्ति वीर, शौर्य, इस टाइप से जिस ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर हो जाता। जनजातीय गौरव दिवस पूछा गया था, 15 नवंबर हो जाता। हिंदी में मिलान करने से रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है, क्या गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह चंपारण में किया था? तो इस टाइप से, या दूसरा क्वेश्चन था, आप लोग कंफर्म करके बताएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का था गांधी जी से रिलेटेड। उसके बाद देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुआ था? क्या ऑप्शन में क्रिटेशियस काल था या नहीं था? आप लोग कंफर्म करके बताएंगे। उसके बाद रिचर्ड आर्कराइट का संबंध सूती वस्त्र उद्योग से रिलेटेड हो जाएगा। आर्टिकल 16 का 4 किससे संबंधित था? तो ये धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश की समानता से रिलेटेड हो जाता। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में हो जाता आपका राइट आंसर। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था,
द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन पूछा गया था तो 5 हो जाता। चाकू को आसानी से क्यों काटा जाता, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था तो क्षेत्रफल कम होने के कारण दबाव अधिक हो जाता, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को आसानी से काट सकते हैं। राष्ट्रीय आय का गणना पूछा गया था, दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर हो जाता। फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन था, 1789 आप लोग टिक किए होंगे। खूनी रविवार से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये कब हुआ था या और कुछ पूछा गया था, आप लोग कंफर्म हो जाएंगे। यदि इस भी पूछा गया होगा तो 1905 हो जाता। चिल्का झील उड़ीसा राइट आंसर हो जाता। एशियाई शेर गुजरात हो जाता आपका राइट आंसर। सूरत शहर किस नदी के किनारे है तो ताप्ती नदी आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन समांतर श्रेणी यानी कि मैथ से रिलेटेड था, जिसमें ए दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, एन भी दिया हुआ था, तो फार्मूला में लगाते आपका 4 राइट आंसर आ जाता। ये क्वेश्चन आपका जो है 18 अगस्त को पूर्णिया जिलों में भी पूछा गया था, जिनका एग्जाम 18 अगस्त को हुआ था तो पूर्णिया जिलों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम उसका आंसर भी 4 आया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है आपका क्या, बिहार का राजकीय पशु क्या हो जाएगा तो बिहार का राजकीय पशु गौर आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक तितली की नई प्रजाति पूछा गया था, कहाँ इसका खोज हुआ था तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए HCl को जब सोडियम से उसका जो अभिक्रिया कराया जाता है तब कौन सा गैस मुक्त होता है तो हाइड्रोजन गैस आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जो है NaCl मतलब सोडियम जो क्लोरीन के साथ कर लेता, उसके बाद हाइड्रोजन गैस आपका जो मुक्त हो जाता। उसके बाद देखिए 27% आरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या इसमें मंडल आयोग होगा, आप लोग कंफर्म करके जो है कमेंट में बताएंगे। 27% आरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन था। रक्त का pH मान पूछा गया था, 7.4 आपका राइट आंसर हो जाता। पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो ये नौसेना से रिलेटेड क्वेश्चन था तो ये पूरे करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अनामिका बी राजीव आपका राइट आंसर हो जाता। सूफी सिलसिला जो है बिहार में कौन सा सूफी सिलसिला जो लोकप्रिय था तो सोहरावर्दी आपका राइट आंसर हो जाता। सबसे अधिक श्रमिक जो है किस क्षेत्र में लगा हुआ है तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि आपका राइट आंसर हो जाता। बिहार में कोयला संयंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन था तो बरौनी इसका राइट आंसर होता। एक ऑडियो उपकरण से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इनमें से कौन ऑडियो उपकरण है तो आप लोग बताएंगे कि क्या सब ऑप्शन में था। गद्यांश से रिलेटेड लगभग हिंदी में 3 क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आप जो है कर्ता का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया था तो इस टाइप का आपका जो है कर्तरी आपका राइट आंसर हो जाता है इसका सही जवाब। उसके बाद एक क्वेश्चन था क्या, निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है तो बीज आपका राइट आंसर हो जाता। इस टाइप का जो क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए 61 नंबर पे आपका मिलान करने से रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे जीवाश्म था, मेंडल था, एक तरफ दिया हुआ जैसे मेंडल का अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है तो इस तरह से आप लोग मिलान कर दिए होंगे। द्विनाम पद्धति ये क्वेश्चन देखिए आपका 25 अगस्त को भी पूछा गया था तो फिर आपका 28 अगस्त को भी पूछा गया था तो केरोलस लिनियस आपका राइट आंसर हो जाता। कोशिका का भंडारण के लिए कौन सा, भोज पदार्थ के भंडारण के लिए कौन सा जिम्मेदार है तो ये आपका रिक्तिका आपका राइट आंसर हो जाता। 2023 में फसल उत्पादन में फर्स्ट राज्य पूछा गया था तो उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाता। उसके बाद बुल मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन था, एनेबलिंग एक्ट के रूप में पूछा गया था एक क्वेश्चन तो इसका 1933 आपका ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है तो 1933 आपका सही जवाब होता। घरों में यूज होता इस टाइप का एक क्वेश्चन था तो वहाँ पे 50 हेक्टर या वोल्ट में 220 वोल्ट के आसपास ये इस टाइप का जो कथन से रिलेटेड होगा वो आपका सही जवाब होता। एक क्वेश्चन देखिए आपका इंग्लिश से रिलेटेड था कि इंडिया इज डैश देन, इसके बाद और कुछ लिखा हुआ था तो जैसे यहाँ पे देन लगा हुआ है तो देन के बाद देन से पहले आपका जो है जो पॉजिटिव यानी कि कंपैरेटिव डिग्री हो जाता तो आपका जो है लार्जर आपका राइट आंसर हो जाता। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है जम्मू कश्मीर हो जाता। उसके बाद आर्टिकल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा गया था तो इस तरह से टोटल लगभग यहाँ पे 70 के आसपास क्वेश्चन कराया गया है। तो आप लोगों को इसी तरह का यदि आंसर की चाहिए तो आप लोग जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है पर्सनली जो है 111413 पे आप लोग जो है भेज सकते हैं और आपका जो एग्जाम किस डिस्ट्रिक्ट में था आप लोग लिख के भेजेंगे तो आप लोगों को जितना क्वेश्चन याद हो 10 या 5 आप लोग भेज सकते हैं ताकि आप लोगों को भी इस तरह का जो है आंसर मिल सके। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।